नमस्कार दोस्तों, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट आपने सुना ही होगा। दोस्तों अंडा जो होता है वो हमारे रोज के डाइट में एक उसका अलग ही अंग है, उसकी भूमिका अलग ही होती है। रोज़ हम अंडे खाते हैं, तो ये अंडे हमें खाने चाहिए कि नहीं, हमें अंडे खाने से क्या लाभ हो सकता है, अंडे या कौन से बीमारी में खाने नहीं चाहिए, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें अगर हम अंडे खाते हैं तो हमें आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है, हमारी जो बीमारी है वो कम हो सकती है। उसके बाद अंडा जो होता है वो गर्म है या ठंडा है, उसका मिजाज कैसा है। अंडे में देखिए काफ़ी सारे वेरिएशन भी होते हैं, जैसे ब्रॉयलर जो मुर्गी होती है उसका अंडा हमें मिलता है या फिर देसी अंडा हमें मिलता है। तो उसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा हमें प्रेफरेबल है, कौन सा हमें खाना चाहिए। अंडे के भी अब हम लोग जो कुकिंग करते हैं, जो बनाते हैं, उसमें हम लोग बॉईल करते हैं या फिर ऑमलेट बनाते हैं या फिर अंडे की भुर्जी बनती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन हम अंडे से बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा व्यंजन हमारे लिए अच्छा हो सकता है, आयुर्वेद में क्या कहा है अंडों के बारे में, अंडों के गुणधर्म कैसे बताए हैं, इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप अंडे खा रहे हैं, आपके डाइट में अंडा अगर है, तो ये जो जानकारी है ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। इसमें से आपको जो भी नॉलेज मिलेगा वो जब भी आप अंडा खाएंगे तो उसके हिसाब से आप अंडा खा सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। आगे जाने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियाँ आप तक हर रोज़ पहुँचाते हैं। अंडों के बारे में जानकारी जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद का जो ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें आचार्यों ने क्या कहा है। चरक संहिता में आचार्य कहते हैं, क्षीणरेतसु कासेषु रुद्रोगेषु क्षतेषु च मधुराणी अविदाहिनी सद्यो बलकराणी च। इसमें दो लाइन आचार्य ने बताया है। एक तो पहले लाइन में जो भी बीमारियां है जिसमें अंडा खाना ये रिकमेंडेड है वो बताया है, और दूसरी जो लाइन है उसमें अंडों के गुणधर्म माने अंडा कैसे होता है वो उन्होंने बताया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि अंडा यह मधुर होता है। मधुर होता है इसका मतलब क्या है कि उसका जो टेस्ट होता है वो भी मधुर है, स्वीट टेस्ट वाला रहता है, कड़वा या फिर कसैला ऐसा नहीं रहता है। और ये मधुर होने के वजह से वैसे ही अपने शरीर में काम करता है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि अंडा यह अविदायी होता है। अविदायी माने क्या कि जैसे अपन अंडे खाते हैं, एक दो अंडा अपन अगर खाते हैं तो उससे आपके पेट में जलन नहीं होगी, आपकी एसिडिटी नहीं बनेगी। इसके लिए जो भी एसिडिटी के पेशेंट है, जिन्हें एसिडिटी होती है, बार बार एसिडिटी होती है, अम्लपित्त की शिकायत होती है, वो लोग अंडे खा सकते हैं, क्योंकि अंडा खाने से उनको एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, ज़्यादा करके मैं देखता हूँ कि जो हम अंडा बनाते हैं ना, वो प्रोसीजर होता है, उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि हम लोग मसाले बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तीखा ज़्यादा डाल देते हैं, या फिर लहसुन कोई लोग डालते हैं। तो इस प्रकार से वो तीखा ज़्यादा अगर बनता है, या फिर अंडों के साथ हम लोग कुछ और तीखा चीज़ खाते हैं, साथ में अगर नॉनवेज लेते हैं वो तीखा बनाया हुआ है, तो इस प्रकार से अगर तीखा अगर हम लोग ने डाला तो अंडा जो होता है वो गर्म हो जाता है। लेकिन ऐसे ही आप उबाल के खाएंगे या फिर सिंपल आप थोड़ा सा ही उसमें नमक और मिर्ची डाल के खाएंगे तो ये अंडा जो है वो आपके लिए गर्म नहीं होगा। बहुत सारे लोगों में ऐसा मानना होता है कि अंडा यह उष्ण होता है, गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडा यह आयुर्वेद शास्त्र में ठंडा ही बताया है, गर्म नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ है कि अंडा जो होता है ना, वो ठंडा होने की वजह से शरीर में कफ बढ़ाता है। आगे मैं बताने वाला हूँ कि अंडा कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ पहले आप समझ लीजिए कि अंडा जो रहता है वो उष्ण नहीं होता, अंडा यह शीत होता है। उसके बाद आचार्य बोलते हैं कि अंडा यह सद्यो बलकरानी है। सद्य माने अभी के अभी, तुरंत आपको अगर शक्ति चाहिए, तुरंत अगर आपको बल चाहिए तो आप अंडे खा सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं ना कि कुछ लोगों का काम ऐसे रहता है कि उसमें उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे खेती में काम करने वाले लोग हैं या फिर मजदूर लोग हैं, तो उनको बहुत दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करने की वजह से क्या होता है, उनके शरीर में जो शक्ति होती है उसका ह्रास होता है, वो कम होती है। तो ऐसे समय पर अगर वो अंडे बीच बीच में खाते हैं, हफ्ते में 4-5 बार अगर खाते हैं, तो उनका जो वीकनेस है या फिर बल जो कम होता है
उसकी पूर्ति करने के लिए उनको फ़ायदा हो सकता है। तो इस प्रकार अंडा अगर आपको ऐसे लग रहा है, अशक्ति वगैरह लग रही है, बल कम है ऐसा लग रहा है, तो आप अपने डाइट में अंडा इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आयुर्वेद में आचार्य ने इनके गुणधर्म बताए हैं। उसके बाद आचार्य कुछ बीमारियां भी बताते हैं। बीमारियों में कौन कौन से बीमारियों में आपको अंडा ये खाना चाहिए, रिकमेंडेड है। उसमें पहली बीमारी जो बताते हैं वो बोलते हैं कि क्षीण रेतसु में, यानी जिनका वीर्य, क्षीण माने कम हुआ और रेतसु माने वीर्य, शुक्र, तो जिनके शरीर में वीर्य कम है वो लोगों ने अंडा खाना चाहिए। तो अभी ऐसे कौन से लोग रहते हैं? देखिए आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत सारे सामने आते हैं। उसमें जो मेल होता है, पुरुष होते हैं, उनके जो स्पर्म रहते हैं उसका काउंट कम होता है, बहुत बार उसकी मोटिलिटी कम होती है, और बहुत बार क्या है कि कोई लोगों को थोड़ा सेक्स का इच्छा भी बरोबर नहीं होता, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, कॉन्फिडेंस का लो होता है। तो ऐसे समय पर अगर कोई भी कपल है, उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो दोनों भी यानी वाइफ और हस्बैंड दोनों भी अगर उनके खाने में अंडा अगर लेते हैं तो उनको फ़ायदा हो सकता है। तो क्षीण ऋतसु मैंने अगर आपका शुक्र कम है, आपके शरीर में धात कम है, तो आप अंडे का इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं। यह अंडा शुक्र धातु बढ़ाता है। दूसरी चीज़ जो बताया है वो है कासेशु। कासेशु माने अगर आपको खांसी ज़्यादा आती है, खांसी अगर देखिए काफ़ी सारे लोगों को एलर्जी होती है, जैसे ही धूल में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे या फिर घर में कुछ साफ़ सफाई करेंगे तो उनको छींके आना लगता है और खांसी चालू होती है। तो अगर आपको खांसी का प्रॉब्लम है, बार बार अगर आपको खांसी होती है और चेस्ट की कोई कंडीशंस भी होती है, देखिए जैसे ILD है, COPD है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ऐसे अगर आपको कंडीशन है और उसमें आपको खांसी आ रही है, तो आपको एक डाइट में अगर आप अंडा खाते हैं रोज़, तो क्या होगा कि आपका जो छाती है, आपका जो फेफड़ा है, उसको बल मिलते रहेगा और जो आपकी खांसी है वो भी आपकी धीरे धीरे कम हो सकती है। तो इस प्रकार अगर आपको खांसी ज़्यादा हो रही है तो आप अपने डाइट में अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करिए। अभी तीसरी चीज़ जो आचार्य बताते हैं वो है रुद्रोग। रुद्रोगेशु सस्यते करके बताया है। अभी रुद्रोग माने क्या? जो भी हार्ट की बीमारियां है, हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां है, उसे रुद्रोग कहा गया है। अभी इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन है। देखिए कैसे है कि आज के अभी एलोपैथी या फिर मॉडर्न साइंस है, उसमें क्या बताया गया है कि अंडा अगर आप खाते हैं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ेगा, क्योंकि अंडे का जो येलो पार्ट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसके वजह से अंडा जो होता है वो हार्ट के पेशेंट को या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को खाना नहीं चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। लेकिन अगर अभी आयुर्वेद में अगर देखेंगे, चरक संहिता में अगर देखेंगे, तो उस श्लोक में ही आया है कि आप रुद्रोग में ले सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे? चरक संहिता तो बोलती है आप अंडा खाओ, एलोपैथी साइंस तो बोलता है कि आप अंडा मत खाओ। तो इसमें हम लोग बीच में का रास्ता चुनेंगे। देखिए अंडे का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, सफ़ेद वाला जो हिस्सा होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, उसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही नहीं होता, तो उसके वजह से आप वो खा सकते हैं। इसलिए जो अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्ट की शिकायत है, आपका समझो हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुई है, तो इसके हिसाब से आपका हार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ गोलियां आपकी हार्ट की चालू है, तो आप अंडे का जो वाइट वाला जो पार्ट है वो आप खा सकते हैं, वो आप अपने डाइट में ले सकते हैं। उससे आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं जाएगा, और आयुर्वेद में बताया है कि रुद्रोग जिनको है, हार्ट के संबंधित जो भी शिकायत जिनको है, उनको अंडा यह खाना चाहिए। तो डेफिनेटली आप अंडा खाइए अगर आपकी हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या अगर हो तो। उसके बाद हम लोग अंडा जो है वो क्षतेशु में आचार्य ने बोला है कि आपको अंडा खाना चाहिए। अभी क्षत माने क्या? घाव। अभी देखिए आजकल आप देखेंगे कि लास्ट ईयर में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, और कोरोना होने के बाद क्या हुआ, उनके जो लंग्स, फेफड़े हैं ना, उसमें क्षत हो गया, घाव हो गया, और घाव होने के बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया। अभी आप सुने होंगे कि लंग फाइब्रोसिस इसको हुआ, लंग फाइब्रोसिस उसको हुआ। तो ये जो लंग फाइब्रोसिस जो प्रॉब्लम है ना, उसमें क्या होता है कि क्षत हुआ होता है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप अंडा खाते हैं तो वहाँ का घाव भरने में फ़ायदा होता है। पल्मोनरी टीबी है, देखिए, यानी जिसको टीबी हुआ है, उसमें क्या होता है कि बहुत बार खून उल्टी होती है और उल्टी में से खून निकलता है। तो जब भी खून निकलता है, या फिर हेमोप्टाइसिस उसको बोलते हैं, थूक में से खून निकलना, तो उसमें क्या हुआ होता है कि छाती में घाव हुआ होता है। तो ऐसी जो भी कंडीशन है जिसमें छाती में घाव है, दाग है, यानी टीबी का पेशेंट है,
या फिर जैसे मैंने बोला लंग फाइब्रोसिस का पेशेंट है, छाती में कुछ प्रॉब्लम है, लंग्स फेफड़ों में प्रॉब्लम है, ऐसे जो भी पेशेंट है उन्होंने अगर डाइट में अगर वो एग लेते हैं तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है, उन्होंने एग या खाना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ बीमारियां मैंने बताई, उसमें आपको एग रिकमेंडेड है, आपको एग खाना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो यह एग ये वैसे भी पौष्टिक है, शरीर की बल बढ़ाता है, शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है, शरीर उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी है। तो इसके लिए जो भी कॉमन पीपल है वो भी अगर अंडा अगर अपने खाने में रखते हैं तो उनको फ़ायदा ही होगा, उससे नुकसान कुछ नहीं है। ये आपकी हेल्थ ही बढ़ाएगा ही, हेल्थ में कुछ भी नुकसान नहीं लाएगा। दूसरी चीज़ जो है कि काफ़ी सारे बच्चे लोग मैं देखता हूँ, जो भी यंग जनरेशन है वो बहुत सारे अंडे खाते हैं, माने 5-5, 10-10 अंडे ऐसे खाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अंडा अगर ठंडा है ना तो पचने में थोड़ा सा भारी है, माने एकदम से अविदाई बोला है, एसिडिटी नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा हल्का सा भारी अंडा भी होता है। तो इसके लिए अगर आप बहुत सारे अंडे खाते हैं ना तो आपका एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम में 2-2, 3-3 घंटा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बहुत सारे अंडे खा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे मैं देखता हूँ कि वो लोग को अचानक से जिम करने की इच्छा निर्माण होती है, उनको लगता है कि अभी फटाफट मैं बॉडी बनाऊंगा, एकदम सलमान खान बन जाऊंगा, और वो जिम में जाना चालू करते हैं, 15-20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, घर पे आने के बाद 5-5, 6-6 अंडा खाते हैं और उसके ऊपर दूध भी पीते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं ना, ये अगर ऐसा 2-3 महीना करेंगे ना तो होगा क्या कि उनके शरीर में फैट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, और फिर उसके हिसाब से उनको कोई स्किन की बीमारी है या फिर आर्थराइटिस है या फिर पेट साफ न होना, एसिडिटी होना, ऐसी ही समस्या फिर आ सकती है। तो अगर आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप 5-6 अंडा खाइए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो 1 या फिर 2 ही अंडा खाइए। नॉर्मल जो भी इंडिविजुअल है उन्होंने 1 या फिर 2 अंडा अगर वो एक दिन छोड़ के या फिर रोज़ खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इस प्रकार आप अंडा खाना अपना रखिए। अभी इसके बाद हम लोग अंडा कैसे आपको खाना चाहिए, माने कैसे कुक करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, वो अब देखेंगे। तो अलग अलग प्रकार के अंडे के कुकिंग होती है। देखिए कुछ लोग क्या होता है कि अंडा उबाल कर खाते हैं। अगर आप यंग हैं तो आप अंडा उबाल कर खा सकते हैं। छोटे बच्चों में भी आप अंडा उबाल के दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी अंडा बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप छोटे बच्चों को भी एक अंडा उबाल कर दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कच्चा अंडा खाना। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो आप कच्चा अंडा खाइए, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है कि अंडे का आमलेट बनाना। अभी ये जो अंडे का आमलेट बनाना, ये जो चीज़ है ना, वो आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। क्योंकि क्या है कि जैसे हम लोग आमलेट बनाते हैं उसमें हम लोग ऑयल डालेंगे और कुछ तीखा, नमक ऐसे डाल के हम लोग उसको बनाएंगे, मिर्ची वगैरह डाल के बनाएंगे। तो उससे होता क्या है कि वो पचने में और भी हल्का हो जाता है और वो उसके ऊपर अग्नि संस्कार भी होता है। तो उसके कारण मेरा ऐसा मानना है कि अंडे का जो बेस्ट जो मेथड है खाने का, वो ऑमलेट करके खाना है। उसी के साथ अंडे की सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, भुर्जी बोलते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। अभी मैं आपको बोलूँगा कि अंडा आपको कौन से स्वरूप में नहीं खाना चाहिए। देखिए कुछ लोग रहते हैं ना, वो अंडा और दूध एक साथ खाते हैं। अंडा और दूध अगर आप एक साथ खाएंगे तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वो विरुद्ध हो जाएगा। अंडे में और दूध में थोड़ा सा अंतर रखिए। जैसे कि अभी आपने 10 बजे अंडा खा लिया तो आप दोपहर को खाना खाने के बाद दूध लीजिए, 1-2 बजे दूध लीजिए। अंडा खाने के बाद तुरंत दूध नहीं लीजिए, उससे विरुद्ध अन्न ऐसे आयुर्वेद में बोला जाता है। उसके वजह से शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं और स्किन की बीमारी, एलर्जी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। उसके बाद कुछ लोग क्या होता है कि अंडा सैंडविच करके खाते हैं। देखिए ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड ये जो है ना, ये आयुर्वेद की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। ब्रेड जो होता है वो विधायी होता है, एसिडिटी करने वाला होता है और पचने में भी काफ़ी भारी होता है। तो मेरी ऐसा बोलना है कि आप अगर 1-2 स्लाइस ब्रेड के अगर खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 5-5, 6-6 स्लाइस अगर आप ब्रेड के रोज़ खा रहे हैं तो उससे आपका एसिडिटी आपको डेफिनेटली होगा और बाद में जाके आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं ब्रेड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो भी आपके घर में सब्ज़ी, रोटी बनती है, गेहूं की रोटी है, ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी है, ये जो डाइट है ना, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये जो ब्रेड वगैरह ये सब चीज़ फर्मेंटेड होती है, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो इस प्रकार आपको अंडा नहीं खाना है। और भी कुछ अंडे की पाककृति, यानी आप कुछ अलग तरीके से अगर अंडा बना रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताइए। तो
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे फॉर्म में आपको अंडा खाना है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि जो अंडा हमें अवेलेबल होता है वो ब्रॉयलर मुर्गी का होता है। देसी जो चिकन का जो अंडा है वो हमें ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता। जो लोग गांव की तरफ रहते हैं वहाँ पे देसी चिकन का अंडा अवेलेबल होता है, लेकिन जो सिटी में रहते हैं वो लोग सब ब्रॉयलर मुर्गी का अंडा ही खाते हैं। अभी देखिए ये जो ब्रॉयलर मुर्गी होती है ना, इसको जो खाना होता है ना वो बहुत ही पौष्टिक दिया जाता है। और ये भी आप देखेंगे ना इसकी ग्रोथ, तो 1 महीने में ये ब्रॉयलर जो मुर्गी होती है ना वो बढ़ती है। और उनको इंजेक्शन देने के लिए भी कुछ ना कुछ दवाई ऐसे दिया जाता है। उसके वजह से ये जो ब्रॉयलर जो अंडा होता है ना वो अननेचुरल है, ये हेल्दी नहीं है, ये पचने में काफ़ी भारी रहता है और ये एसिडिटी भी करता है। तो इसके लिए रोज़ अगर आप ब्रॉयलर अंडे का अगर सेवन कर रहे हैं, 3-3 4-4 अंडा अगर आप सेवन कर रहे हैं और रोज़ सेवन कर रहे हैं, तो ये आपके हेल्थ के दृष्टि से अच्छा नहीं है। आपको देसी मुर्गी का अंडा जो रहता है वो खाना चाहिए। देसी मुर्गी कैसी होती है? देसी मुर्गी आपके गांव में इधर उधर घूमती है, जो भी उसका दाना मिलता है या फिर कीड़ा मिलता है वो खाती है, और उसके बाद उसको नेचुरल तरीके से हमें एग मिलता है उसका। तो ये जो नेचुरल तरीके से जो एग मिलता है वही पौष्टिक होता है और हमारे शरीर को हेल्पफुल होता है, हमारे आरोग्य के लिए, हमारे हेल्थ के दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। तो मेरी ऐसी गुजारिश है, मेरा ऐसा आपको बोलना है कि अगर आप ब्रॉयलर एक खा रहे हैं, ब्रॉयलर मुर्गी का अंडा अगर खा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कम मात्रा में खाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी आप कम रखिए। और अगर आप देसी अंडा अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आप रेगुलर बेसिस पर उसको खा सकते हैं। दोस्तों ये सब अंडे के बारे में आपको मैंने जानकारी बताई। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे प्रेस करिए। उसके बाजू में शेयर का भी ऑप्शन है, वो भी आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये जो जानकारी है ये काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच सकती है। दोस्तों मैं अभी यहीं पर रुकता हूं, आगे चल के मैं कुछ नए विषय भी आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।